हे गाइस, व्हाट इज अप। आज की वीडियो में हम एक बिजनेस आइडिया देखने वाले हैं और ये एक स्केलेबल बिजनेस आइडिया होने वाला है। और इस बिजनेस आइडिया के जो रेवेन्यू प्रोजेक्शंस हम देख रहे हैं वो 1 CR प्लस होने वाले हैं। हम सिर्फ इस बिजनेस आइडिया को ही नहीं देखेंगे, हम देखेंगे पूरा बिजनेस प्लान। और ये जो प्लान हमने बनाया है ये प्रोफेशनल बिजनेस प्लान की तरह है। बहुत सारे प्रोफेशनल बिजनेस प्लान्स को देखने के बाद इस बिजनेस प्लान को डिजाइन किया गया है और इस आइडिया के बिजनेस प्लान को तुम डाउनलोड भी कर सकते हो। कैसे करना है वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑनलाइन बिजनेसेस को स्केल नहीं किया जा सकता और घर बैठ के रिमोट टीम के साथ काम करके बिजनेसेस नहीं बनाए जा सकते। बहुत सारे लोग जैसे कि ग्रेग आइजनबर्ग, कोडी शिनाइडर, इन सब ने ऑनलाइन बिजनेसेस बनाए हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट बिजनेसेस को स्केल किया है। जो आइडिया हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वो आइडिया ऐसे ही लोगों के बिजनेसेस से इंस्पायर्ड होकर हमने लिया है। ये बिजनेस एक SaaS बेस्ड बिजनेस होने वाला है, सॉफ्टवेयर बेस्ड बिजनेस होने वाला है और साथ में एक प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस होने वाला है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी इंसान इस बिजनेस को कर सकता है। चाहे तुम्हें कोडिंग आती है या नहीं आती है, तुमने पहले काम किया है या नहीं किया है। जो बिजनेस प्लान हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उसे 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें तुम्हें आइडिया, मार्केट साइज, रेवेन्यू प्रोजेक्शंस, बिजनेस मॉडल और भी चीजें बताई गई हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी बिजनेस प्लान के लिए। मेरा नाम है प्रतुल भारद्वाज। मैं बहुत सारे एफिलिएट बिजनेसेस कर चुका हूँ, एजेंसी बेस्ड बिजनेसेस कर चुका हूँ और इस वीडियो में मैं अपना ही एक आइडिया तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं वो आइडिया क्या है। अगर तुम्हें ऐसे बिजनेस आइडियाज में इंटरेस्ट है, स्टार्टअप आइडियाज में इंटरेस्ट है, तो तुम इस चैनल को कभी सब्सक्राइब कर दो और तुम चेक कर सकते हो हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं, सर्विस बेस्ड आइडियाज, सॉफ्टवेयर बेस्ड आइडियाज, जो कि तुम्हारी स्टार्टअप जर्नी शुरू करने में हेल्प कर सकते हैं। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और हमारा जो आइडिया है उसका नाम है AI पावर्ड करियर कोच। इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। हम कैसे एंटरप्रेन्योर बनेंगे, कितनी जल्दी ग्रो करेंगे, वो सब डिपेंड करता है कि हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, हम कैसे लोगों से बात करते हैं। तो अगर तुम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो और अपने जैसे लोगों को ढूंढना चाहते हो जो कि तुम्हारी हेल्प कर सकें, अपने को फाउंडर्स को ढूंढना चाहते हो, तो ये QR कोड है हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी का, जिसपे तुम्हारे जैसे ही और लोग हैं जिनसे तुम बात कर सकते हो, जिनके साथ तुम अपने आइडियाज शेयर कर सकते हो, उनके आइडियाज जान सकते हो। इस QR कोड को स्कैन करके डायरेक्टली तुम कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो या फिर लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब देख लेते हैं हमारा आइडिया है क्या। तो हमारा आइडिया है कि हम एक ऐसा स्केलेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएं जिसपे पर्सनलाइज्ड करियर गाइडेंस, रेज्यूमे ऑप्टिमाइजेशन और AI ड्रिवन जॉब मैचिंग हो। ये 3 डिफरेंट बिजनेसेस भी हो सकते हैं, लेकिन हम तीनों को कंबाइन करके एक बड़ा बिजनेस बनाएंगे। हम नो कोड टूल्स का यूज करेंगे, ओपन सोर्स APIs का यूज करेंगे और ऑटोमेशन का यूज करेंगे। और हम टारगेट करेंगे स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को, करियर ट्रांजिशनर्स को, जिनको जॉब चाहिए और अफोर्डेबल सॉल्यूशंस चाहिए ये सब करने के लिए। इस बिजनेस को करने के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने अप्रोक्सीमेटली निकाली है वो है 2.5 लाख। लेकिन अगर तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे इस बिजनेस को करना है वो आगे मैंने वीडियो में बताया है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना पूरा। इस बिजनेस में हम फ्रीमियम मॉडल के ऊपर काम करेंगे। फ्रीमियम मॉडल क्या होता है वो आगे जाके तुम्हें पता चलेगा। और हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपना रेवेन्यू वो है 1.2 CR जब हमारा ईयर 3 खत्म होगा हमारे बिजनेस का। अब इस रेवेन्यू नंबर तक पहुंचना कैसे है, क्या क्या चीजों का ध्यान देना है, बिजनेस कैसे ऑपरेट करेगा, वो सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन किसी भी बिजनेस को करने से पहले हमें जानना चाहिए कि हम किस मार्केट में घुस रहे हैं और उस मार्केट में इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी है या नहीं, इस बिजनेस का स्कोप भी है या नहीं। तो अभी जो ट्रेडिशनल करियर कोचेज हैं वो अराउंड चार्ज करते हैं 5,000 से 15,000 रुपीज पर सेशन, जो कि काफी हाई नंबर है। कोई भी इंडिया में इतना ज्यादा पैसा नहीं देना चाहता सिर्फ एक सेशन के लिए। और इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। अराउंड 1.2 CR ग्रेजुएट्स हर साल इस जॉब मार्केट में आ रहे हैं और ये जो इंडियन जॉब मार्केट है ये एक्सपैंड हो रही है 8.3% CAGR के साथ। और इसमें से 43% जो कैंडिडेट हैं वो ढूंढ रहे हैं जॉब्स या फिर अपना स्विच करना चाहते हैं जॉब। तो ये हमारा टारगेट ऑडियंस होने वाला है। साथ ही में कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे जैसे कि हिमालयाज AI करियर कोच, लेकिन ये सिर्फ ग्लोबल जो मार्केट है उस पर फोकस करते हैं। और जो लोकल लोग हैं, नॉर्मल इंसान है हमारे जैसे लोग, लोकल लैंग्वेज जो बोलते हैं, उन सब के लिए कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो कि सस्ता भी हो और अच्छा भी हो। तो हम इसी मार्केट को टारगेट करने वाले हैं और ये मार्केट बहुत तेजी से ग्रो भी हो रहा है। तो हमें ये तो पता चल गया कि हम सही मार्केट में घुस रहे हैं। लेकिन ये जो मार्केट है इनमें से हमें किन लोगों को टारगेट करना है, क्या हमारे कस्टमर्स होंगे, कौन हमारे कस्टमर्स होंगे, वो जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए हमारा टारगेट ऑडियंस है वो हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। जो हमारा प्राइमरी टारगेट ऑडियंस है वो होगा अर्बन प्रोफेशनल्स, जो कि IT, हेल्थ केयर और फाइनेंस नीश में काम कर रहे हैं। उनकी एज अराउंड 22 से 35 ईयर्स है। दूसरा जो हमारा टारगेट ऑडियंस होगा वो होगा
टियर 2 टियर 3 सिटी ग्रेजुएट्स जो कि मेट्रो सिटीज में जॉब चाहते हैं और बाहर निकल के बड़े शहरों में जाके पैसा कमाना चाहते हैं। और तीसरा जो हमारा टारगेट ऑडियंस होगा वो होगा विमेन, जिनकी जॉब छूट गई थी किसी रीजन की वजह से और अब वो वापस जॉब करना चाहती हैं और जॉब्स ढूंढ रही हैं। तो ये 3 हमारे टारगेट ऑडियंस होने वाले हैं मेन, और इनका तुम स्पेशल एवेटार बना सकते हो एक, और फिर उस एवेटार के बेसिस पे टारगेट कर सकते हो अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को। तो अब हमें ये भी पता है कि हमें किसको टारगेट करना है, और अब जो टूल होगा उसमें टेक्नोलॉजी लगेगी जिससे तुम्हारा पैसा बचेगा और तुम्हारा पूरा टूल जिसके ऊपर काम करेगा। तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम किस टेक्नोलॉजी का यूज करने वाले हैं और वो टेक्नोलॉजी क्या क्या करेगी हमारे लिए। तो हमारा टेक स्टैक भी कुछ कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होगा। पहला होगा हमारा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए टेक स्टैक, और दूसरा होगा हमारा ब्रेन जो होगा टेक स्टैक का, जो कि होगा एआई। पहला है हमारा नो कोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे हमारा जो है प्लेटफॉर्म बनेगा। इसके लिए तुम विक्स का यूज कर सकते हो, वेलो का यूज कर सकते हो डायनेमिक कंटेंट के लिए। ये बेसिकली वेब डेवलपमेंट टूल्स हैं जिसमें तुम्हें कोडिंग नहीं करनी पड़ती है अपना प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। दूसरा यूज करोगे तुम चैटबॉट, जो कि डायलॉग फ्लो सीएक्स होगा। डायलॉग फ्लो सीएक्स गूगल का ही एक टूल है जिस पे जाके तुम वर्चुअल एजेंट्स बना सकते हो जो कि तुम्हारी हेल्प करेंगे अपने जो रिस्पॉन्ड करने में, चैटबॉट्स की तरह काम करेंगे। इसका फ्री टियर आता है जो कि तुम यूज कर सकते हो, और इसको तुम इंटीग्रेट कर सकते हो चैट जीपीटी की एपीआईज के थ्रू। और तीसरा जो हमारा होगा वो होगा रेज्यूमे पार्सिंग, जिसके लिए तुम हायराइज एपीआई को यूज कर सकते हो। इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली रेज्यूमे जब अपलोड करेगा यूजर, तो उस रेज्यूमे में से स्किल्स, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, अलग अलग जो पार्ट है रेज्यूमे के वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा, जिसके ऊपर तुम एनालाइज कर पाओ रेज्यूमे को। तो ये 3 हो गए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के टूल्स। अब दूसरा आएगा हमारा ब्रेन, जो होगा हमारे टूल का एआई कंपोनेंट्स। तो इसमें जॉब मैचिंग इंजन होगा एक, जो कि स्क्रैप करेगा naukri.com, लिंक्डइन, गवर्नमेंट पोर्टल्स को, और वहां से सारा जॉब्स निकाल के लाएगा। और जो हमारा दूसरा एल्गोरिदम होगा वो रेज्यूमेस को मैच करेगा जॉब डिस्क्रिप्शंस के साथ, जो जॉब्स हम इन प्लेटफॉर्म से स्क्रैप करेंगे उनके साथ। दूसरा होगा हमारा करियर पैथ प्रेडिक्टर। अब करियर पैथ प्रेडिक्टर में हम रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर का यूज करेंगे। जिस रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर एक एल्गोरिदम होता है जो कि ट्रेन होता है डेटा सेट के ऊपर एक, और उसके बाद वो प्रेडिक्शंस वगैरह करता है। तीसरा होगा हमारा सैलरी नेगोशिएटर। तो ये एनालाइज करेगा एम्बिशन बॉक्स, ग्लासडोर जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं उसके डेटा को, और उसके बेसिस पर सैलरी कितनी एक्सपेक्ट करनी चाहिए, कितना नेगोशिएट करना चाहिए, वो सब डेटा जो है यूजर को देगा। तो ये सब टेक्नोलॉजी तुम यूज कर सकते हो अपने टूल को बिल्ड करने के लिए। और भी टूल्स यूज किए जा सकते हैं और एपीआईज यूज की जा सकती हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं जिनके लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज की जा सकती हैं। अब मान लेते हैं हमारे पास टूल बन के आ चुका है। अब हमें देखना पड़ेगा कि हम पैसा कैसे कमाएंगे उस टूल से। क्या मॉडल होगा, क्या कोर होगी हमारे बिजनेस की, जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्टेप मिस कर दिया तो हो सकता है कि तुम्हारे पास रेवेन्यू तो आए लेकिन प्रॉफिट उतना ना आ पाए। तो प्राइसिंग मॉडल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। तो जो हमारा रेवेन्यू मॉडल होने वाला है वो 2 स्टेप्स में काम करेगा। एक होगा फ्रीमियम स्ट्रक्चर, जिसमें हम फ्री टियर देंगे एक, और उसमें बेसिक रेज्यूमे स्कोरिंग होगा, जेनरिक करियर पैथ सजेशंस होंगे और 5 जॉब मैचेस होंगे पर मंथ। इसको चेंज भी कर सकते हो तुम और टेस्ट कर सकते हो बार बार चेंज करके कि किसमें ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं। दूसरा होगा हमारा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, जिसमें हम 299 रुपीज पर मंथ चार्ज करेंगे। इसमें एडवांस्ड रेज्यूमे एटीएस ऑप्टिमाइजेशन होगा। किसी जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए ऑप्टिमाइज करना किसी रेज्यूमे को, उसको एटीएस ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। दूसरा है कस्टमाइज्ड अपस्किलिंग रोड मैप्स, जिसमें लोकल कोर्सेज के साथ तुम पार्टनर कर सकते हो, जैसे कि कोर्सेरा, अपग्रेड। जब तुम्हारी वेबसाइट पे इनफ लोग आ रहे होंगे, तुम्हारे टूल पे इनफ लोग आ रहे होंगे, तब तुम अपना जो पार्टनरशिप्स है वो शुरू कर सकते हो। इसके अलावा अनलिमिटेड एआई मॉक इंटरव्यूज होंगे इमोशन एनालिसिस के साथ। तो एआई ही मॉक इंटरव्यूज लेगा, चैट जीपीटी को यूज किया जा सकता है यहाँ पे, और साथ में इमोशन एनालिसिस होगी कि यूजर के इमोशंस क्या हैं उन इंटरव्यूज को देते हुए। इसके लिए भी अलग अलग एपीआईज यूज की जा सकती हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च ज्यादा करना पड़ेगा। इमोशन एनालिसिस एक यूएसपी फीचर हो सकता है तुम्हारे टूल का, तो इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। इन्वेस्टर्स लाना चाहते हो अपने बिजनेस के लिए, तो ये सब जो फीचर्स हैं ये बहुत काम आते हैं। तीसरा है हमारा पार्टनरशिप्स। तो हम एफिलिएट कमीशन चार्ज कर सकते हैं रेफरल्स के लिए। अलग अलग अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ टाई अप करके उनसे कमीशन लिए जा सकते हैं 15 से 20%। एम्प्लॉयर पार्टनरशिप कर सकते हैं, जो भी एम्प्लॉय करती है कंपनी हमारे यूजर को, उससे हम पार्टनरशिप कर सकते हैं और उनसे ले सकते हैं हम 10,000 पर मंथ, या पर जो कैंडिडेट कन्वर्ट होगा उसके लिए पैसा लिया जा सकता है। तीसरा होगा डेटा इनसाइट्स। तो जब हम इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ, इतने सारे जॉब सीकर्स के साथ काम करेंगे तो हमारे पास बहुत सारा डेटाबेस बन के आ जाएगा, और उस डेटा को हम सेल कर सकते हैं एचआरस को, एचआर कंपनीज को, और इस डेटा की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इसके लिए तुम चार्ज कर सकते हो अराउंड 50,000 रुपीज पर रिपोर्ट, जिसपे यूजर्स का डेटा होगा। तो ये हमारा रेवेन्यू मॉडल होने वाला है। इसके थ्रू हमारे बिजनेस में पैसा आएगा, लेकिन पैसा आएगा उससे पहले हमें पैसा लगाना भी पड़ेगा। वो पैसा कितना लगाना पड़ेगा, किन किन चीजों पे लगेगा,
वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी बिजनेस ओनर के लिए, ताकि तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉसेस का अच्छे से बैलेंस हो सके। तो जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगने वाली है वो अराउंड 2.5 लाख में लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। इसमें लीगल और कॉम्प्लायंस का 45,000 रुपीज लेके चल रहा हूँ, ये कम ज्यादा हो सकता है। विक्स प्रो प्लस डोमेन अराउंड 12,000 लेके चल रहा हूँ। API सब्सक्रिप्शन जो होंगी वो 30,000 रुपीज़ के आसपास आएंगी, जो भी APIs यूज़ करोगे चैट GPT वगैरह की। मार्केटिंग के लिए 1 लाख मैंने रखा है। अगर तुम फ्री में मार्केटिंग करना चाहते हो तो कंटेंट मार्केटिंग से स्टार्ट करो। कंटेंट मार्केटिंग कैसे करते हैं वो तुम बाकी वीडियोस में जाके देख सकते हो हमारी। और कंटिजेंसी के लिए अराउंड 63,000 मैंने लेके रखा है एज अ बैकअप, ये हमारा अमाउंट होगा। तो अगर मैं इसमें से 1,63,000 हटा दूं तो अराउंड 1 लाख के अंडर तुम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और ज्यादा ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तो शुरू में लीगल के ऊपर खर्चा थोड़ा ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। विक्स प्रो की जगह फ्री टूल यूज किया जा सकता है। डोमेन और होस्टिंग अराउंड 5,000 में तुम्हारे पास आ जाती है एक ईयर के लिए। API सब्सक्रिप्शंस तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी तो उसके ऊपर स्किप मत करना, इसके ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू में, बिना इसके टूल नहीं बना पाओगे अच्छा। अब मंथली एक्सपेंसेस जो हमारे पास आएंगे वो आएंगे अराउंड 61,500 रुपीज। इसमें विक्स का 1,500 है, हायरटाइज API है उसका 8,000 है, AWS का 5,000 है, मार्केटिंग का 40,000 लेके चल रहा हूँ और मिसलेनियस का 7,000। मंथली एक्सपेंसेस को भी अराउंड 20 से 30,000 तक लाया जा सकता है अगर सही से टूल यूज करोगे, सही से फ्री टीयर्स को यूज करोगे तो। अब चल के देखते हैं कि हमारे रेवेन्यू प्रोजेक्शंस क्या होने वाले हैं। तो हम पहले ईयर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 800 यूजर्स जो कि प्रीमियम यूजर्स होंगे और उनसे जो हमारा रेवेन्यू बन के आएगा वो आएगा 19,20,000 रुपीज। तो अराउंड 20 लाख हम पहले ईयर के एंड में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड ईयर में हम 2,500 यूजर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ज्यादा मार्केटिंग पे स्पेंड करेंगे, रेवेन्यू हमारा निकल के आएगा 60 लाख रुपीज। थर्ड ईयर के एंड में हम 4,200 यूजर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो हमारा रेवेन्यू निकल के आएगा वो आएगा 1,20 लाख रुपीज। ये एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं लेकिन ये वेरी करेंगे डिपेंडिंग अपॉन तुम किन चीजों को ऑप्टिमाइज कर रहे हो, कितना पैसा तुम लगा रहे हो उन सब के ऊपर और कितनी अच्छी मार्केटिंग तुम कर रहे हो। तो ये हमारे बिजनेस मॉडल के कुछ की पॉइंट्स थे जिनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारी बिजनेस प्लान की चीजें इस वीडियो में इंक्लूड नहीं की गई हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती। तो जो पूरा प्रोफेशनल बिजनेस प्लान है, जो डॉक है उसका, जैसे तुम स्क्रीन पे देख सकते हो, उसको डाउनलोड करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस लाइक कर देना इस वीडियो को और कमेंट करना है बिजनेस प्लान। जैसे ही इस वीडियो पे 100+ लाइक्स हो जाएंगे वैसे ही मैं तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई करके बिजनेस प्लान का लिंक तुम्हें दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसे बिजनेस आइडियाज के लिए सब्सक्राइब करना। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।